हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मंत्रा पर। दोस्तों, एजुकेशन और इक्वालिटी हमारे जीवन के वो दो अध्याय हैं जिनके बगैर समाज में स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करना असंभव है। 19वीं सदी में देश में जाति प्रथा बड़े ही विभत्स रूप में फैली हुई थी, जिसके प्रभाव से हम आज भी पूर्णतः मुक्त नहीं हैं। परंतु ऐसे समय में भी कुछ महान व्यक्ति थे जिन्होंने इस बहिष्कृत समाज को एक नई राह दिखाई। उन्हीं में एक थे क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले। महाराष्ट्र राज्य जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य है, जहां शिवाजी महाराज ने भी समाज की इन कुरीतियों के अगेंस्ट आवाज उठाई थी, उसी राज्य में महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्त्री पुरुष असमानता और अस्पृश्यता को समाप्त कर सभी को सिर्फ मानव जाति के रूप में एकत्रित लाने का प्रयास किया। महात्मा फुले यह वो व्यक्ति है जिन्हें महात्मा यह उपाधि किसी एक व्यक्ति से नहीं तो पूरे एक समाज से मिली है। महात्मा फुले को भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं अस्पृश्य के नेता माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपना गुरु माना है। इस वर्ष महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर हम सब इनके जीवन पर नज़र डालेंगे और समझेंगे कि जाति भेद, स्त्री पुरुष असमानता, नारी शोषण की जड़ों को इन्होंने कैसे समाज से कमज़ोर किया। महात्मा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। ज्योतिबा का पूर्ण नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सातारा से पुणे आकर फूलों और गजरों का काम करते थे, इसीलिए उन्हें फुले अर्थात फूलों का काम करने वाले या माली व्यवसाय के संबंध में जाना जाता था। गोविंदराव फुले फूलों के व्यापारी थे। पेशवाओं में फूलों की लेन देन करते थे। साथ ही वे 60 एकड़ जमीन के मालिक भी थे, पर इतनी प्रतिष्ठा के बाद भी उन्हें जाति भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ज्योतिबा फुले ने अपनी शुरुआती शिक्षा मराठी में प्राप्त की। वे तेज बुद्धि विद्यार्थी थे और एक क्षुद्र बालक इतना बुद्धिमान होना आस पड़ोस के ब्राह्मणों से देखा न जाता। अंततः ब्राह्मणों की शिकायत पर उनकी पढ़ाई गोविंदराव ने बंद करवा दी, परंतु पास के ही एक पादरी के प्रयास से ज्योतिराव ने अपनी 7वीं कक्षा की पढ़ाई इंग्लिश में शुरू की, स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल से। यहाँ उन्होंने पाठ्यक्रम में वेदों की जगह विश्व इतिहास पढ़ा। विश्व इतिहास के 2 अध्याय जिन्होंने ज्योतिराव के विचारों पर प्रभाव डाला, वे थे अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। अमेरिकी क्रांति वो जहाँ वैचारिक और राजनीतिक सुधारों से अपने सुवर्ण काल में चल रहे पहले ब्रिटिश साम्राज्य का नाश हुआ, और फ्रांसीसी क्रांति वो जिसमें जनता एक तानाशाह की गुलामगिरी से आज़ाद हुई और जनता के बीच का असंतोष खत्म हुआ। स्कूल में बने उच्च जाति वर्गीय दोस्त की शादी में ज्योतिराव के साथ क्षुद्र होने की वजह से दुर्व्यवहार किया जाता है, और इसी घटना से समाज के जाति वर्ग भेदभाव को विराम लगाने का निश्चय ज्योतिराव करते हैं। 1840 में 13 वर्षीय ज्योतिराव का विवाह 9 वर्षीय सावित्रीबाई से हुआ। समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव में सावित्रीबाई ज्योतिबा को बराबरी की साझेदार रही। महात्मा फुले ये जानते थे कि शिक्षा ही एकमेव उपचार है जो अस्पृश्यता और स्त्री शोषण जैसे सामाजिक रोगों से हमें मुक्ति दिला सकता है। बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माता ही शिक्षा से यदि वंचित है तो एक सुखद समाज की कल्पना भी असंभव है। इसीलिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी था। अगस्त 1848 को बुधवार पेट पुणे में फुले ने प्रथम लड़कियों की पाठशाला शुरू की, परंतु इस पाठशाला में अस्पृश्य जाति की स्त्रियां आने से वहां पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक तैयार नहीं था। उन्होंने तब स्वयं की पत्नी सावित्रीबाई को घर में ही शिक्षा दी, और इस प्रकार उन्होंने देश की प्रथम महिला शिक्षिका को तैयार किया। 3 जुलाई 1851 को उन्होंने दूसरे स्कूल की शुरुआत की। ये पाठशाला प्रथम पाठशाला को शिक्षक ना मिलने से बंद होने के कारण शुरू हुई। इसके बाद ज्योतिराव फुले ने एक कर पाठशाला की श्रृंखला शुरू की। 17 सितंबर 1851 को रास्तापेट, 15 मार्च 1852 को वेतालपेट में, 3 जुलाई 1852 को अस्पृश्य जाति के लड़कों के लिए वेतालपेट में पाठशाला शुरू की। 1857 के क्रांतिकारी उठाव के बीच
धीरे धीरे ये सब पाठशालाएं बंद करनी पड़ी क्योंकि इन स्कूलों को इंग्लिश कमीशन से फंड मिलना बंद हो गया था। निष्पक्ष शिक्षा के कारण महात्मा फुले अंग्रेजी शिक्षा के हित में थे और यही बात उनकी पाठशालाओं में भी लागू थी। फुले द्वारा शुरू की गई इन पाठशालाओं में स्त्री पुरुष, ब्राह्मण हो या शूद्र, सभी एक समान शिक्षा प्राप्त करते थे। महात्मा ज्योतिराव फुले ने उनकी पुस्तक गुलामगिरी में उन्होंने वेदों, आर्य संस्कृति, ब्राह्मणवादी विचार और ब्राह्मणों की जमकर उपेक्षा की है। फुले का मानना था कि जहाँ ईश्वर के लिए नर नारी समान है तो नारी का समाज में इतना तुच्छ स्थान क्यों? धर्म ग्रंथों में लिखे गए 4 वर्ण भेद और स्त्रियों की क्षुद्रों से भी अधिक दयनीय स्थिति सिर्फ एक तख्ते को समाज में ऊंचा उठाने और एक वर्ग को दबके में रखने के लिए ब्राह्मणों द्वारा किया षड्यंत्र है। उन्होंने सभी पुरोहित कार्य और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिता गोविंदराव की मृत्यु पर ब्राह्मण भोजना करवाकर गरीब वर्ग में किताबों का वितरण किया और गरीब बच्चों को भोजन करवाया। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना था। ये वो समय था जब 10-12 साल की युवतियों का विवाह 50-55 साल के पुरुष से कर दिया जाता था और अपनी युवा अवस्था में विधवा होने पर उनके साथ यौन शोषण कर सामाजिक तौर पर अपमानित करना आम बात थी। इस समस्या को दूर करने के लिए महात्मा फुले ने अपने घर में ही महिलाओं के लिए आश्रय गृह खोला। यौन शोषण से गर्भवती होने पर स्त्रियों की आत्महत्या और विधवा स्त्रियों द्वारा अपने बालकों की हत्याएं बढ़ने लगी। तब जगह जगह प्रचार कर और पोस्टर लगाकर उन्होंने इन स्त्रियों को सम्मानपूर्ण जीवन की ओर ले गए। गर्भवती विधवाओं, शादी से पूर्व गर्भवती होने वाली तथा बलात्कार पीड़ित स्त्रियों के लिए प्रसूति गृह शुरू किया। महिला सेवा मंडल की स्थापना इन स्त्रियों के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर की गई। फुले दंपति को स्वयं की संतान नहीं थी। उन्होंने ऐसे ही एक विधवा काशीबाई के पुत्र को गोद लिया और आगे जाकर वे भी एमफिल डॉक्टर यशवंतराव बने। भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए महात्मा फुले ने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन से प्रेरित होकर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक अर्थात सत्य की खोज करने वाला समाज, क्योंकि उनका मत था कि जो ईश्वर सबका सृजन करता है, जिसने सभी को एक जैसा बनाया है, वो धर्म ग्रंथों के मार्ग से मानवता के प्रति इतना विषम नहीं हो सकता। सत्यशोधक समाज वेद और धर्म ग्रंथों के ज्ञान को नकारता है। महात्मा फुले एक समाज सुधारक के साथ ही एक दार्शनिक, एक इतिहासकार, एक लेखक थे। वे व्यावसायिक तौर पर एक अनुबंधक यानी लैंड होल्डर कॉन्ट्रैक्टर और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर, नगर सेवक थे। भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक महात्मा फुले ने नरे और लोखंडे की सहायता से 1884 में कपड़ा मजदूरों की देश की पहली ट्रेड यूनियन बॉम्बे मिल एसोसिएशन सोसाइटी की मुंबई में स्थापना की। जनवरी 1877 में दीनबंधु नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसमें किसानों और श्रमिकों की उपयुक्त मांगों के लिए आवाज उठाई। किसान एक्ट पारित करने में दीनबंधु, दीन मित्र और किसानों का हिमायती नामक समाचार पत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1888 में मुंबई की एक सभा में एकत्रित हुए आम जनता ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले का निधन हो गया। दोस्तों, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो में किसी तरह की कमी लगती है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू।